था कि दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग जो है वो गठित किए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2023 तक जो है भारत सरकार द्वारा आपके टोटल 4 परिसीमन आयोग जो है वो गठित किए गए हैं। और वो 4 परिसीमन आयोग का गठन कब कब किया गया था? तो पहला तो आपका 1952 में किया गया था, सेकंड आपका 1963 में किया गया था, थर्ड आपका 1973 में किया गया था और फोर्थ आपका 2002 में जो है वो किया गया था। तो ऑप्शन डी 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को जो है शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है संशोधन किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है आपके टोटल 14 भाषाओं को जो है वो शामिल किया गया था। और 1967 में जो आपका 21वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसमें आपके सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था जो कि आपका 1992 में हुआ था, और इसमें आपके जो है 3 भाषाओं को जो है वो शामिल किया गया था। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो पहला आपका कोंकणी, सेकंड आपका मणिपुरी, थर्ड आपका नेपाली। ये 3 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जो वो शामिल किया गया था 71वें संविधान संशोधन के तहत। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 1, 2 और 3 जो है ये आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। और जो आपके 4 जो भाषाएं हैं ये आपके 92वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2003 में हुआ था, जो कि आपका 2004 में जो ये आपका प्रभावी रूप से हुआ था। और इसमें आपके बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जब वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ जो आपका दल का नाम दिया गया था और एक तरफ उनके नेता का जो है नाम दिया गया था। तो पहले अगर इस दल की देखें तो भारतीय जनसंघ के जो नेता थे ये आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो ये तो आपका सही सुमेलित किया गया है। सेकंड अगर देखें सोशलिस्ट पार्टी के जो नेता थे ये आपके सी राजगोपालचारी थे। तो ये तो आपका सही सुमेलित जो वो नहीं किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के जो नेता थे ये आपके जगजीवन राम थे। तो ये भी आपका जो है वो सही सुमेलित किया गया है। स्वतंत्र पार्टी के जो नेता थे ये आपके आचार्य नरेंद्र देव थे। तो ये तो आपका गलत सुमेलित किया गया है, यानी आपके कितने जो वो सही सुमेलित जो वो किए गए हैं? तो आपके केवल 2 ही जो है आपके सही सुमेलित किए गए हैं। और कौन कौन से? तो 1 और 3 जो आपका सही सुमेलित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहता है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है? तो पहले स्टेटमेंट अगर देखें तो नगर पालिकाओं की शक्तियों जो है ये संविधान के भाग 9 के क में जो वो दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। नगर पालिकाओं की जो शक्तियों का जो वर्णन है ना ये आपके संविधान के भाग 9 के क में जो है वो किया गया है। वहीं अगर अनुच्छेद की बात कर ले तो अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू में जो है आपके नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन जो वो किया गया। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है। दूसरे स्टेटमेंट अगर देखें तो आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में जो वो दिए गए हैं। तो ये भी जो आपका सही दिया गया क्योंकि आपातकालीन के जो प्रावधान है ना ये आपके संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी जो आपका सही है। थर्ड स्टेटमेंट अगर देखें तो संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में जो वो दिए गए हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो आपका सही दिया गया है, यानी क्वेश्चन 4 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका 1, 2 और 3 तीनों ही जो आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो आपका सही दिया गया है? तो देखिए जब आप देखेंगे कि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची अधीन एक राज्य विषय है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका जो है वो गलत दिया गया है क्योंकि अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य जो है ये किसके अधीन होते हैं? तो ये आपके केंद्रीय सूची के अंतर्गत आते हैं और ये जो आपके संघ सूची का विषय है, ना कि आपके राज्य सूची का विषय है। तो ये आपका जो है वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकंड अगर देखें तो ये भी जो आपका जो है किसका संघ सूची का विषय है। तो ये भी आपका गलत दिया गया है। अंतर्राज्यीय संगरोध ये जो आपका संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
और देखिए निगम कर भी जो आता है ना, ये आपका संघ सूची का विषय है, ना कि आपका राज्य सूची का विषय है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की निजता के अधिकार को जो है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए निजता का जो अधिकार है ना, जो कि आपका एक मौलिक अधिकार है, और इसे जो आपका अनुच्छेद 21 में जो है वो रखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख रूप से जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो है कर्तव्य कौन कौन से, यानी कार्य जो है वो कौन कौन से हैं। तो पहले अगर देखें तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो है ये आपके स्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो ये तो आपका सही जो है वो कार्य दिया गया है। सेकंड जो आप कथन देखेंगे तो ये जो आपका गलत दिया गया है, क्योंकि तीनों सेवा प्रधानों पर जो है सैन्य कमान का जो है प्रयोग करना ये जो है नहीं करते हैं, यहाँ पर जो है करते हैं वो दिया गया। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। सभी 3 सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार होना, तो ये तो आपका वो सही कार्य दिया गया है, यानी 1 और 3 जो है वो आपका सही दिया गया है। तो अगर देखिए 1 और 3 किस में दिया गया है, तो ये आपका डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए जो है सेना द्वारा संचालित अभियान यानी ऑपरेशन को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए इस ऑपरेशन को जो है वो आपका ऑपरेशन सद्भावना जो है वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा जो है ये किनके मध्य है। तो देखिए आपका कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सबसे लंबी सीमा है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लोकसभा के आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका वो सही दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया कि प्रारंभ में यह एक तथार्थ समिति थी। तो ऑप्शन 1 तो आपका जो है वो सही दिया गया है। सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका गलत स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है, यह समिति किसी भी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है, यानी केवल 1 और 3 ही जो है आपके स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले जो है संविधान सभा के अस्थायी सभापति जो है ये कौन थे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले जो संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे ना, ये डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहां पर आपका 2 कथन जो है वो दिया गया है और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन जो है आपका वो सही दिया गया है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में जब आप ये कथन पढ़ोगे ना, तो दोनों ही कथन जो आपके वो सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी केवल 1 और दोनों जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की जो है रचना है। तो देखिए नाटककार भास की जो रचना है ना, ये मध्यम व्याय योग है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में जो है चीन की यात्रा किए थे, निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के जो है वो लेखक थे। तो ये जो है किस पर भाष्य के जो है वो लेखक थे, तो ये आपके सर्वास्तिवाद विनय के जो है वो लेखक थे। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए, जहां पर आपके 4 संपत्ति दिए गए, शांति निकेतन, रानी की भाव, होयशाला के पवित्र मंदिर समूह, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर। उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को जो है वर्ष 2023 में जो वो शामिल किया गया था। तो इसमें जो आपके जो है 2 संपत्तियों को जो है वर्ष 2023 में जो वो शामिल किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग जो है संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा जो है संविधान के किसी उपबंध में जो है वो संशोधन कर सकेगा। तो ये जो आपका परिवर्तन और परिवर्तन में जो है वो आपका संशोधन जो है वो कर सकेगा। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी केवल 1 और 2 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख जो है प्राय मीडिया में उनकी निम्न जन दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हास्यमान जनसंख्या के लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए इटली,
जापान और दक्षिण कोरिया एक ऐसा देश है जिसका जो जनसंख्या जो है वो इस प्रकार से जो वो किया जाता है, तो आपका एलिमिनेशन मेथड से भी जो आप वो डिसाइड कर सकते थे। नाइजीरिया तो आपका बिल्कुल भी नहीं होगा और दक्षिण अफ्रीका भी जो आपका नहीं होगा। तो 1, 2 और 4 किस में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है? तो देखिए अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, तो ये कथन तो आपका धन विधेयक के बारे में जो वो सही दिया गया है। धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, तो ये भी जो आपका वो सही स्टेटमेंट जो वो दिया गया है। राज्यसभा या तो विधेयक का अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए जो है सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है, तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा जो वो स्वीकार करना होगा, तो ये स्टेटमेंट जो वो धन विधेयक के बारे में जो वो गलत दिया गया है, यानी 1, 2 और 3 स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है। तो 1, 2 और 3 किस में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों सेवाओं में जो है समकक्ष रैंक के संदर्भ में जो वो सही सुमेलित है? तो देखिए समकक्ष अगर देखें तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में कौन सही आपका सुमेलित जो है वो किया गया है? तो आप जब मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर ये जब आप देखोगे ना, तो ये जो आपका सही जो है वो सुमेलित किया गया है। तो ऑप्शन 3, केवल 3 आपका किस में दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, पूर्वोत्तर परिषद यानी NEC की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा जो वो किया गया था, और वर्ष 2002 में जो है NEC अधिनियम में संशोधन के बाद जो है परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को जो वो शामिल किया गया था? तो देखिए 2002 में जो है इन अधिनियम में संशोधन के बाद जो है आपके जो है संगठक राज्य का राज्यपाल को जो वो शामिल किया गया था, संगठक राज्य के मुख्यमंत्री को भी जो वो शामिल किया गया था, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट 3 सदस्यों को भी जो वो शामिल किया गया था, और भारत का गृह मंत्री को जो वो शामिल नहीं किया गया था। तो 1, 2 और 3 किस में दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जब आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपको सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है? तो अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में जब आप देखोगे तो भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था, तो ये तो आपका गलत दिया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि अभ्यास मित्र शक्ति 2023 जो है ये किसके भारत और किसके मध्य जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ये जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है, इसका प्रारंभ जो है पुणे में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इसका अभियान का जो है एक लक्ष्य था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का जो है एक हिस्सा था, तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है। यानी 2, 3, 4 स्टेटमेंट जो आपके सही दिए गए हैं, तो ये जो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जो है किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? तो देखिए ये जो आपका किस आदेश है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करता है ये आपका अनुच्छेद 226 के तहत जो वो रिट जारी करता है, और ये एक आदेश है जो ये किसके प्रयोजन से जारी किया गया है? तो ये जो आपका निचली अदालत को जो है किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए जो है वो आपका जारी किया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका एक दिया गया कि वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में जो है मान्यता देता है और घोषित करता है, तो ये जो आपका गलत स्टेटमेंट जो वो दिया गया है किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए जो है ये आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे राज्यों में भी ऐसा हो, तो ये स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है। यानी केवल 2 स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है, तो केवल 2 आपका कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पर आपका दो कथन जो है वो दिया गया है और इनमें से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो देखिए, जब आप पहले कथन को देखोगे ना, तो ये आपका यूनियन बजट के बारे में जो वो कथन जो है वो गलत दिया गया है। वहीं अगर दूसरे कथन की ओर देखें तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही दिया गया है। तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आपका बी होगा, यानी केवल 2 आपका यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से द इंडियन वे और वाई भारत मैटर्स इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, द इंडियन वे और वाई भारत मैटर्स के जो लेखक है ना, ये आपके सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जहाँ पर एक तरफ आपका देश दिया गया और एक तरफ आपका समाचार में रहने का कारण जो है वो दिया गया है। तो देखिए, अर्जेंटीना हाल ही में जो है सबसे खराब आर्थिक संकट से जो है वो जूझ रहा है। तो ये तो आपका जो वो सही सुमेलित किया गया है। सूडान देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, ये भी आपका जो वो सही सुमेलित किया गया है। तुर्की नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी है। तो ये जो आपका गलत जो वो सुमेलित किया गया है। यानी आपके युग्म में से कितने सही सुमेलित किए गए हैं। तो आपके 2 युग्म जो है वो सही सुमेलित किए गए। कौन कौन से? तो 1 और 2 जो आपका सही सुमेलित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब आप कथन 1 और कथन 2 को पढ़ लोगे, तब मैं आपको बता दूं कि कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है। तो देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही जो आपके सही दिए गए हैं, तथा कथन 2 जो है ना, ये आपके कथन 1 की जो है वो व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम जो है वो ये आपका वर्षण होता है। तो ये कथन तो आपका लाल सागर के बारे में सही दिया गया है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश जो वो नहीं होता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है, यानी केवल 1 और दोनों, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पर्यावरण संरक्षण एजेंसी यानी ईपीए के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का जो है सबसे बड़ा स्रोत है। तो देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जनों का सबसे बड़ा जो स्रोत है ना, ये आपके जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र, ये जो है सबसे बड़ा स्रोत है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने भी लगाया है, उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने जो है पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। तो ये जो अनुमति है ना, ये कृष्णदेव राय के द्वारा जो वो दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पे आपके जो है 2 कथन जो वो दिए गए हैं, जिसमें दोनों कथन आप जब पढ़ोगे ना, तो आपका केवल 2 जो कथन है ना, यानी जो 2 नंबर स्टेटमेंट है ना, वो आपका जो है वो सही दिया गया है। एक स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन बी केवल 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका दिया गया था कि उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी पैराबल जो वो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत दिया गया, क्योंकि उपनिषद में जो है आपके नीति कथा हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। तो ये तो आपका स्टेटमेंट जो वो सही दिया गया है। यानी कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है? तो केवल 2 जो स्टेटमेंट है ना, वो आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहां पर पहला कथन आपका दिया गया कि भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को जो है इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सदस्य हो तभी जो है वो आयात या फिर निर्यात कर सकता है। तो अगर आप कथन देखेंगे तो केवल एक कथन ही जो है आपका सही दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहाँ पे जो आपका 2 कथन जो है वो दिया गया है, जब आप दोनों कथन को पढ़ोगे ना, तो कथन 1 और कथन दोनों ही जो है आपके ये सही दिए गए हैं, तथा कथन जो 2 है ना, ये आपके कथन 1 की जो है वो व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगाया है, उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर कथन से ही प्रश्न था, जहाँ पर आपके जो है वो 2 कथन जो है वो दिए गए हैं, और दोनों ही कथन जब आप पढ़ोगे ना, तो केवल एक ही जो है आपका कथन जो है वो सही है। कथन 1 जो आपका सही नहीं है, कथन 2 ही जो आपका जो है वो सही है। तो कौन सा कथन आपका जो है सही हो जाएगा? तो कथन 1 सही नहीं है, किंतु कथन 2 जो है वो सही है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना था और बताना था कि इनमें से 3 स्टेटमेंट में जो है कौन सा कथन जो है वो सही दिया गया है। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में ये जो है पीठासीन नहीं होंगे, तो ये कथन तो आपका सही दिया गया है। उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा, तो ये तो उन्हें बोलने का अधिकार होता है, तो ये तो आपका जो है वो गलत जो है वो दिया गया है। वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का जो है हकदार नहीं होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका गलत दिया गया है, यानी केवल पहला ही स्टेटमेंट जो है वो सही दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जब विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए जब आप कथन 1 और 2 को पढ़ोगे ना, तो ये जो आपका दोनों कथन है भारतीय संसद के संदर्भ में वो आपका सही दिया गया है, लेकिन तीसरा जो कथन है ना ये आपका गलत दिया गया है। तो 1 और 2 किस में दिया गया है? तो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर आपका जो है संसद के संदर्भ में 3 कथन दिया गया था, और जब तीनों कथन को आप जब पढ़ोगे ना, तो इसमें जो आपका कथन 2 और 3 ही जो है वो आपका सही दिया गया है। पहला कथन जो है वो गलत दिया गया है, तो 2 और 3 किस में दिया गया है? तो ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहाँ पे 2 आपके जो है वो कथन दिए गए हैं, और इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका कथन 1 जो है वो सही है, लेकिन कथन 2 जो है ना ये आपका गलत दिया गया है। तो कथन 1 सही है, किस में दिया गया है? तो ऑप्शन सी कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 आपका दिया गया था कि हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से जो है उबरने में सफल हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही दिया गया है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है, तो ये भी जो आपका वो सही दिया गया है, यानी आपका जो कथन 1 और कथन 2 ही जो आपके दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है ना ये कथन 1 की जो है वो व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो आपका वो सही दिया गया है। तो देखिए जब आप इसका जो पढ़ोगे ना, तो कथन 1 और दोनों जो है वो आपके सही दिए गए हैं, और तीसरा कथन जो है वो आपका गलत दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप दोनों स्टेटमेंट जब देखोगे तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही दिया गया है, और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत दिया गया है, तो केवल एक ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में आपका जो सही कथन दिया गया ना, वो लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान जो वो किया जाएगा, यानी जो वो शेयर जो वो किया जाएगा, तो ऑप्शन 2 जो वो आपका सही दिया गया है सिर्फ, और ये 1, 3 और 4 ये जो आपके गलत स्टेटमेंट जो वो दिए गए हैं, तो केवल 2 आपका किस में दिया गया है? तो ऑप्शन सी में जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जीव सिकाडा यानी साइकेडा, मंडूफ का फुदक यानी फ्रॉग हापर, और ताल विसर्पी यानी पॉड सेक्टर जो ये क्या है? तो ये सारे जो आपके कीट के प्रकार हैं, तो ऑप्शन सी कीट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपके यहाँ पर जो है 2 स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं। इस बार मैं आपको बता दूं कि थोड़ा जो आपका प्रश्न का लेवल है वो थोड़ा सही किया गया। पहले आपके 4 स्टेटमेंट दिए जाते थे, लेकिन इस बार जो आपका 2 स्टेटमेंट ही जो वो दिया गया है। तो देखिए जब दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे ना, तो कथन 1 और कथन दोनों ही जो आपके वो सही दिए गए हैं, तथा कथन 2 जो है ये आपका कथन 1 की जो है वो व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, जहाँ पर एक प्रकार आपका देश दिया गया था और एक तरफ जो है अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु का नाम जो वो दिया गया था। तो ब्राजील में आपका इंट्री दिया गया था, तो ये तो आपका ब्राजील में नहीं पाया जाता है। इंडोनेशिया में एल्क दिया गया था, ये भी आपका नहीं पाया जाता है। मेडागास्कर में बोनोबो दिया गया था, तो ये भी आपका नहीं पाया जाता है, यानी कोई नहीं जो आपका पाया जाता है, यानी कोई भी आपका सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विश्व शौचालय संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है। तो विश्व शौचालय संगठन ये जो है आपका संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक है, तो ये तो कथन आपका गलत दिया गया है। दूसरे कथन जब आप देखो तो ये आपका विश्व शौचालय संगठन के बारे में जो है ये आपका सही स्टेटमेंट दिया गया है। तीसरा कथन भी जो वो आपका गलत दिया गया है, यानी केवल 2 स्टेटमेंट ही जो आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंह की कोई विशेष प्रजनन जो है वो ऋतु नहीं होती है, तो ये तो आपका सही दिया गया है। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है, तो ये भी जो आपका वो सही दिया गया है। तो कथन 1 और दोनों जो आपके सही दिए गए हैं, जबकि कथन 3 जो है ये आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का जो वो सही जो है वो विवरण है। तो देखिए 100 मिलियन किसानों का जो सही विवरण है ना वो आपका ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विमान पत्तनों पर विचार कीजिए और हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण जो है नवीन यानी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में जो वो किया गया है। तो देखिए ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में हाल ही में जो आपका निर्माण किया गया है वो आपका डोनी पोलो विमानपत्तन और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का जो वो किया गया है। तो केवल 1 और दोनों का जो है वो निर्माण किया गया है, तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो आपके सही दिए गए हैं। तो देखिए जल वाष्प एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ जो वो घटती है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका वो सही दिया गया है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत जो वो अधिकतम होता है, तो ये जो आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका केवल एक स्टेटमेंट ही जो आपका सही दिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कोरोलिसिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो देखिए कोरोलिसिस बल के संदर्भ में ये पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही दिया गया है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर जो है ये विद्यमान नहीं होता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो आपका सही दिया गया है, यानी 1 और दोनों स्टेटमेंट ही जो है आपके सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक जो है इनमें से कौन सा एक जो है विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है। तो ये कांगो बेसिन जो है वो सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है, तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्यूलोरैलिकिल और ये जो आपका पदार्थों में PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो वो विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो सही दिया गया है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट जब आप पढ़ोगे ना तो PFAS के संदर्भ में ये जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपके सही दिए गए हैं। तो 1, 2 और 3 किस में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित पर जो है वो आपको विचार करना था और उपयुक्त जीवों के कितने प्रकार में जो है परजीव्याप जातियाँ जो है वो पाई जाती है। तो इसमें जो आपके कितने जो है परजीव जातियाँ पाई जाती है, तो आपके केवल 4 ही जो है ये आपके परजीव्याप जातियाँ यानी पैरासिटाइड स्पीसीज जो वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी केवल 4 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर को जो है किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए कुल प्रजनन दर को जो है एक महिला की गर्भधारण आयु के अंत तक जो है उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या को जो है इस प्रकार से जो वो परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट जो वो दिए गए थे और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सही दिया गया है। तो जब आप कथन को तीनों स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो 2 और 3 ही कथन जो आपके सही दिए गए हैं, कथन 1 जो आपका गलत दिया गया है। तो ऑप्शन डी केवल 2 और 3 जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन जो है कॉर्पोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों में जो है वो व्यापार कर सकते हैं। तो ये बीमा कंपनियां भी जो है वो कर सकती है, पेंशन निधि भी जो है वो कर सकते हैं और खुदरा निवेशक भी जो है वो कर सकते हैं। तो किसका जो है वो सही उत्तर दिया गया है, तो केवल 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित पर विचार करना था, जहां पर आपका एक्सचेंज ट्रेड फंड, मोटर वाहन और मुद्रा की अदला बदली इनमें से किन्हें जो है वित्तीय लिखित जो है वो माना जाता है। तो इनमें जो आपके एक्सचेंज ट्रेड फंड और मुद्रा की अदला बदली को जो है यह आपका वित्तीय लिखित जो है वो माना जाता है। तो केवल 1 और 3 ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टरों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर जो है वो विचार करना था, जहाँ पर आपके 4 जो है वो आर्थिक गतिविधि दिए गए थे और उनका जो एक तरफ जो आपका सेक्टर जो वो दिया गया था और उपयुक्त युग्म में से कितने जो आपके वो सही सुमेलित किए गए हैं। तो देखिए जब आप युग्म को देखोगे ना तो इसमें जो आपके केवल 2 ही जो है वो आपके सही सुमेलित किए गए हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 86 का, जिन्होंने भी ऑप्शन सी मारा है यानी 1, 2 और 3 स्टेटमेंट जो है वो आपके सही दिए गए हैं, यानी जो आपका फिश टॉड के रूप में जो वो किया जा सकता है उत्पादन के लिए, तो 1 और 3 और 4 चारों का जो वो कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 87 आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 में जिन्होंने भी ऑप्शन सी यानी केवल 3 जो आपके वो सही सुमेलित किए गए हैं, ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगा उनका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 88 का अगर करेक्ट आंसर की बात कर ले तो ये आपका मेटावर्स जिन्होंने भी लगाया ऑप्शन सी, उनका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 89 की बात कर ले तो 89 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना वो आपका ऑप्शन सी होगा, यानी एक और दोनों ही जो है आपके स्टेटमेंट जो है वो सही दिए गए हैं। वहीं अगर 90 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 90 नंबर क्वेश्चन में जो आपके CSR के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया, तो केवल 2 स्टेटमेंट ही जो है, यानी दूसरा स्टेटमेंट ही जो आपका सही दिया गया है और पहला स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट आपका था कि आरटीजीएस के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही दिया गया है, तो देखिए जब आप तीनों कथन को पढ़ोगे तो केवल एक और दोनों कथन ही जो आपके सही दिए गए हैं,